राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान, नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश के दिग्गज नेता नामांकन भरेंगे। मंत्री शांति धारीवाल, सुभाष गर्ग, सालेह मोहम्मद, जायदा खान, डॉक्टर रघु शर्मा, राजकुमार रेणवा, अजीत सिंह मेहता समेत दिग्गजों का नामांकन आज है। रैली और नामांकन सभाओं के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज नामांकन भरने जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये दिग्गज नेता मंत्री शांति धारीवाल, राजकुमार रेणवा, अजीत सिंह मेहता और कई और नाम जो है आज नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि कल देर रात भी लिस्ट जारी होती रही। जो नाम रह गए थे, जो टिकट्स रह गई थी, उन पर भी फाइनल मुहर लगनी थी और उसके बाद आज नामांकन की अंतिम तिथि है। प्रक्रिया 11 बजे से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश के और जो दिग्गज नेता हैं वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। सालेह मोहम्मद, सुभाष गर्ग, जायदा खान, डॉक्टर रघु शर्मा, राजकुमार रेणवा, अजीत सिंह मेहता समेत दिग्गजों का नामांकन भी आज है। पूरी तरीके से अब घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर है। सभी सीट सामने आ चुकी है, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरएलपी भी देर रात तक और टिकट फाइनल कर प्रत्याशी घोषित करती रही। अब सब कुछ सामने है, आमने सामने मुकाबला होगा, कौन किस सीट से लड़ रहा है। इसके अलावा जो निर्दलीय है, जिनको टिकट्स नहीं मिली, वो भी ताल ठोकते नजर आएंगे। कुछ भागी उम्मीदवार भी नजर आएंगे और किसी एक प्रत्याशी ने 4-4, 5-5 भी नामांकन दाखिल किए हैं, ताकि कोई गफलत हो तो दूसरा नामांकन पत्र तैयार रहे। तो फिलहाल पूरे प्रदेश भर में किस तरीके की तैयारी चल रही है, आज 11 बजे किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। भरतपुर का रुख कर लेते हैं। भरतपुर में क्या तस्वीर है? रवि कटारा से होगी हमारे साथ, सुबह से बने हुए हैं। रवि, अभी की जानकारी दीजिएगा, क्योंकि महज 1 घंटे का वक्त रह गया है जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम जो दिग्गज है ताल ठोकते नजर आएंगे, अपना दमखम भी दिखाएंगे, शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब जनता के सामने दिखाया जाता है कि कितने लोग उनके साथ है, जब नामांकन प्रक्रिया में भी उनके साथ नजर आएंगे। आप जानकारी दीजिएगा पूरी। देखिए, आज आखिरी दिन है नामांकन का और जो संभावित जो उम्मीदवार थे वो क्लियर हो चुके हैं लगभग। और कांग्रेस और जो भाजपा की ओर से जो कल जो देर रात को लिस्ट भी जारी हो गई थी, तो ऐसे में आज भरतपुर जिले की अगर बात की जाए तो कई दिग्गज ऐसे हैं जो आज नामांकन दाखिल करेंगे। भरतपुर की अगर बात की जाए तो जो मंत्री हैं, लोकदल से जो विधायक थे, उनको एक बार फिर से गठबंधन में मौका मिला है और कांग्रेस और लोकदल से जो गठबंधन हुआ उसके साथ एक बड़ी रैली के साथ कुमेर गेट से वो निकलेंगे और जो कुमेर गेट से उनकी जो रैली है वो निकलते हैं भरतपुर के जो है कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां वो एक अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ बताया जा रहा है पर्यटन मंत्री जो विश्वेंद्र सिंह हैं उस वक्त मौजूद रहेंगे। उसके अलावा भरतपुर के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं विजय बंसल, वो भी यहाँ आज नामांकन दाखिल करेंगे। वो अपने घर से एक रैली के जुलूस के तौर पर शहर के मानसी सर्किल होते हुए भरतपुर के कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहाँ वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे गिरधारी तिवारी, जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपना नामांकन पत्र आज यहाँ भरतपुर दाखिल करने आएंगे। इसके अलावा जो नगर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं बाजिब अली, वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और कामा की अगर बात की जाए तो कामा में कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं जायदा खान, जो लंबा उनका विरोध हुआ, उनके टिकट को होल्ड पर रखा गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जायदा खान को सबसे पहले ये माना जा रहा था कि सबसे जो मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस की जायदा खान है, लेकिन सबसे बाद में उनका टिकट फाइनल हुआ। एक बड़ी बात ये रही भरतपुर के लिए, क्योंकि उनका विरोध दिल्ली में हुआ, उनके समर्थक भी उनके पक्ष में गए, विरोधी भी गए, तो ऐसे में उनका कल देर रात्रि को टिकट फाइनल कर दिया है। वो भी आज नामांकन करेंगी और भाजपा की जो प्रत्याशी है नौक्सम चौधरी, वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और इसके अलावा जो लोकतांत्रिक पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जो चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, उसकी पार्टी के साथ कई जो है नदवी में जो है विजय चौधरी लखनपुर, वो भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जी ठीक है, और भी अपडेट आपसे लेंगे। जयपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। विनोद, वही 1 घंटे का वक्त रह गया, महज तैयारियां कर रखी होगी प्रत्याशी ने, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया के तहत पहुंचना है, शक्ति प्रदर्शन भी करना है। अभी आपके पास क्या जानकारी है और किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? जी देखिए, अगर अपन जयपुर की 19 सीटों की बात करें तो तमाम वो नाम जो कल देर रात फाइनल हुए हैं, वो सब आज अपने इष्ट देवता के ढोक लगा रहे हैं और कुछ नामांकन भरने के लिए रैलियों के रूप में रवाना भी हो चुके हैं। ठीक है। मुहूर्त माना जा रहा है 12:15 बजे का। देखिए, 12:15 बजे बाद
जयपुर की जितनी भी विधानसभा सीटों के प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं वो आरओ के सामने पेश होंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो 12 बजे से 3 बजे के जो 3 घंटे हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे पूरे प्रदेश में ही, जिससे कि मुख्यमंत्री भी 12 बजे बाद सभा के बाद नामांकन भरेंगे। इसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में 3 घंटे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और 10 बजे का समय हो चुका है। 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बड़ी बात यह है चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी का भी नाम अंत में डिक्लेयर हुआ है, जो सचिन पायलट खेमे के बड़े वफादार माने जाते हैं, वो नामांकन भरेंगे। इसके अलावा अपन देखें किशनपोल से चंद्रमोहन भटवाड़ा, आदर्श नगर से रवि नैयर, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा और झोटवाड़ा से अभिषेक। तो ये वो नाम हैं जो आज नामांकन पत्र भरेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो बागी हैं उनके नाम भी चौंकाने वाले रहेंगे। देखिए 11 बजे से और 3 बजे तक नामांकन की आखिरी तारीख आज है और आखिरी 4 घंटे रहेंगे। इसमें कई नाम ऐसे आएंगे जो चुपचाप नामांकन भरने आएंगे और जब नाम सामने आएगा तो बड़ा गतिरोध भी पैदा हो सकता है। तो ऐसे में आज वो दिन है, चौंकाने वाला दिन, नामों के हिसाब से भी और नामांकन के हिसाब से भी। 4 घंटे अगले बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी पूनम। बिल्कुल आपने सही कहा, 4 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन तैयारियां किस तरीके की गई है प्रशासन की तरफ से ये भी देखना होगा। नियम की पालना करनी है, आचार संहिता की पालना करनी है, जो प्रोटोकॉल्स जो इस बार नियम गाइडलाइंस है उसकी पालना भी करनी है। उसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो ये नियम के विरुद्ध होगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर इसकी पालना नहीं होनी होगी, और अगर ऐसा होता है, अगर नियमों की पालना नहीं होती तो किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। वैसे ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे विनोद। जी बिल्कुल, पिछले 6 दिन की अगर अपन प्रक्रिया देखें 19 विधानसभा सीटों पर तो शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन दाखिल किए गए हैं। 4 लोगों के साथ समर्थक रिटर्न अधिकारी के सामने जाएगा, अपना नामांकन दाखिल करेगा। रैली को 100 मीटर दूर रोका जाएगा। वाहन के काफिले में केवल 3 वाहन होंगे। बड़ी रैली निकाली जाए लेकिन 3 वाहन होंगे। इस तरह की जो बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, इस तरह की जो पाबंदियां लगाई गई है आचार संहिता के चलते कि आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न हो, नामांकन प्रक्रिया से भरे जाएं, माकूल इंतजाम रहे पुलिस का। तो जयपुर में हम देखेंगे, जिला कलेक्ट्रेट में हम खड़े हैं, वहां पर 2 प्रवेश द्वार हैं, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 2, जहां से प्रत्याशियों को अंदर आमंत्रित किया गया है और अपनी 4 समर्थकों के साथ वो अंदर रिटर्निंग अधिकारी के सामने जा रहे हैं। अभी तक एक भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं आई है पूनम जिसको लेकर कहा जा सके कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या प्रत्याशी पर भारी जुर्माना या कार्रवाई के लिए किसी को लिखा गया हो। शांतिपूर्ण तरीके से सारी नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई है और आज आखिरी 4 घंटे जो हैं माना जा रहा है कि जिस तरह का पुलिस का इंतजाम है, निर्वाचन विभाग की जो टीम है, माकूल इंतजाम है, वो व्यवस्थित है और अगले 4 घंटे भी महत्वपूर्ण रहने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के पालन के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। ठीक है, अब बने रहिएगा विनोद, क्योंकि रवि भी लगातार हमारे साथ बने, उनसे भी जान लेते हैं कि प्रशासन की तैयारियां फिलहाल भरतपुर में किस तरीके से हैं। जी रवि, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा जानकारी दीजिएगा किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की तरफ से है। देखिए, भरतपुर की अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में। मेरे पास में जो है उपखंड अधिकारी जो है भरतपुर के षष्ठी जन का कार्यालय है, जहाँ वो आज जो रिटर्निंग ऑफिसर वो यहाँ बैठती हैं और कई दिग्गज जो हैं वो आज यहाँ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो लगा दी गई है। गेट के अंदर जो है सिर्फ 5 लोगों को एंट्री दी जाएगी। उसके अलावा जो नामांकन है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश होंगे। उसको लेकर जो बैरिकेडिंग है मुख्य द्वार पर कर दी गई है। तमाम जो अधिकारी हैं भरतपुर जिले के, जो एडिशनल एसपी है वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। और जो अभी थोड़ी देर में जो भरतपुर जिला कलेक्टर हैं लोकबंधु, भरतपुर के जो एसपी हैं मृदुल कछावा, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। एक पूरे भरतपुर जिले की एक मीटिंग जो है रखी गई है। इलेक्शन कमीशन के जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं वो भी यहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। उसके बाद एक करीब आधे घंटे के बाद एक मीटिंग शुरू होगी, जिसके बाद जो पूरी चुनाव की रणनीति है वो रणनीति बनाई जाएगी। और थोड़ी देर बाद 11 बजे के करीब जो है प्रत्याशी अपना नामांकन जो है दाखिल करने के लिए भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जो उपखंड अधिकारी का ऑफिस है षष्ठी जैन जहाँ बैठती है उनके समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक है, यानी कि ये प्रक्रिया अब 4 घंटे तक कुछ यूं ही चलने वाली है। प्रशासन की जिम्मेदारी जो है वो आज 4 बजे के बाद थम जाएगी और एक नई जिम्मेदारी के साथ फिर वो आगे निकलेगा, क्योंकि चुनाव में सिर्फ महज कुछ दिन ही बाकी है। विनोद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, आपने जानकारी दी थी कि चंद प्रत्याशी जो है वो रैली के रूप में निकल चुके हैं, कईयों का 12:15 बजे तक का मुहूर्त है, तो कुछ नाम आप बता सकते हैं कि कौन वो प्रत्याशी हैं?
जी बिल्कुल, जयपुर से अगर अपन देखें, चंद्रमोहन बटवाड़ा, आदर्श नगर, रवि नैयर, गोपाल शर्मा और जो झोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी हैं, ये अपने इष्ट देवता के ढोक लगाने के बाद 11 बजे रैली के रूप में निकलेंगे। और बताया जा रहा है कि 12:15 बजे से लेकर के और 1:30 बजे के बीच ये सभी जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय है वहाँ अपने अपने कक्ष में आरओ के सामने पेश होंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए, जयपुर के 4 कोने हैं, 4 कोनों से 4 रैलियाँ निकलेंगी और चारों रैली जो हैं वो जिला कलेक्ट्रेट पहुँचेंगी। 2 को प्रवेश दिया जाएगा गेट नंबर 4 से, 2 को प्रवेश दिया जाएगा गेट नंबर 2 से। तो देखने वाली बात ये होगी, ढोल नगाड़ों का शोर जो है वो 12 बजे बाद से शुरू हो जाएगा और दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसी बीच बागी और निर्दलीय भी अपनी ताल ठोकेंगे। ठीक तो है, ऐसा भी माहौल देखने को मिल सकता है कि एक बड़े मार्ग पर। ठीक है विनोद, आपसे ये भी जानेंगे कि अगर कोई गफलत होती है फिर क्या प्रोसेस रहता है, और अपना नाम अगर किसी को वापस लेना है क्योंकि बागियों को बिठाया भी जाता है तो किस तरीके से वो प्रोसेस रहेगा, कौन सी तारीख है, ये भी आपसे जानकारी लेंगे। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो विधानसभा चुनाव का घमासान अब पूरे तरीके से परवान पर चढ़ चुका, यूं कह सकते हैं, क्योंकि आज नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तारीख भी है। इसे लेकर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनोद सिंह चौहान राजधानी जयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि टिकटों को लेकर सभी 200 सीटों की तस्वीर साफ है। अब बस अंतिम तारीख, जो नाम सामने आ चुके हैं वो प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर दे, क्योंकि अब महज 4 घंटे का वक्त रह चुका है, यानी कि 11 बजने से 4 घंटे तक आप अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। शिवेंद्र भी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले शिवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अभी आपके पास क्या जानकारी है, किस तरीके की तैयारी वहां पर चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज ही अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल पूनम, आज राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। तो बहुत सी संख्या में आज प्रदेश में नामांकन होंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो नामांकन आज राजस्थान में होगा वो होगा सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो अपनी परंपरागत सीट जोधपुर में सरदारपुरा है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मैं इस समय कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ही मौजूद हूँ, यहाँ पहुँच अपना नामांकन करेंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी जो बहन है जोधपुर में, जहां वो अक्सर जाते रहे हैं किसी भी शुभ कार्य से पहले, वहां पहुंचेंगे, अपनी बहन का आशीर्वाद लेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट जाएंगे, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जोधपुर आ रहे हैं उनके नामांकन में शामिल होने के लिए, उनकी नामांकन सभा में शामिल होने के लिए। उनको रिसीव करेंगे और उनको रिसीव करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जोधपुर कलेक्ट्री आएंगे, जहाँ पूनम वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्योंकि सभी 200 प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा की ओर से अनाउंस हो चुके हैं, पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो चुकी है कि किस सीट पर किसके बीच मुकाबला है। उससे पहले आज ये नामांकन का आखिरी दिन है और आज के बाद ये कह सकते हैं कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन सरदारपुरा सीट, जहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन कर रहे हैं, वो सीट सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है अशोक गहलोत के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कोशिश की, लेकिन किसी भी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा से चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं हुई। लगातार वो चुनाव जीतते रहे सरदारपुरा से। इस बार हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदला है। बीते 2 चुनावों से शंभू सिंह खेता सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार महेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है सरदारपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए सरदारपुरा काफ़ी सुरक्षित सीट है, आसान सीट है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं और किसी भी प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री हो पूनम, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है वहाँ बहुत बड़ी पकड़ होती है। क्योंकि सरदारपुरा के लोगों के पास भी इस बात की समझ है, ये मैसेज उनके पास कि जिस एमएलए को वो वोट करेंगे उनके हाथ में राजस्थान की कमान रहती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो जोधपुर की जो ओवरऑल लड़ाई है वो तो दिलचस्प है, लेकिन सरदारपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां से आज फॉर्म भर रहे हैं, वहां अभी भी ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं, क्योंकि वैसे सभी प्रत्याशी जो अपने दमखम दिखाते हुए पहुंचते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। रही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, क्या तस्वीर आज हमें नजर आ सकती है? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है पूनम के मुख्यमंत्री यहाँ बहुत सामान्य तरीके से आएंगे, क्योंकि उम्मेद स्टेडियम जो यहाँ से पास में है जोधपुर में, वहाँ उनकी सभा का कार्यक्रम है, जहाँ
जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो आ रहे हैं, वो सभा को संबोधित करेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, एक तरीके से भले ही अनाउंस नहीं किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर या प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और इसका मैसेज देने, ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन में शामिल होंगे, क्योंकि और भी कितने प्रत्याशी राजस्थान में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने किसी के नामांकन में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई। लेकिन जब आपके सबसे बड़े लीडर अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं तो खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं। समय तकरीबन 12 बजे का बताया जा रहा है पूनम, कि 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचेंगे। उनके साथ बहुत चुनिंदा कार्यकर्ता रहेंगे जैसी जानकारी हमको मिली है, क्योंकि बाकी जो उनकी टीम है वो जो आज सभा हो रही है उम्मेद स्टेडियम में। ठीक है शिवेंद्र, तब भी आपका रुख करेंगे, वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे यहां पर। और विनोद सिंह चौहान भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं राजधानी जयपुर से, सुबह से वो हमें हर एक अपडेट पहुंचा रही है, ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन तैयारी करके बैठा है, कौन रैलियों के साथ निकल चुका है। विनोद, अभी ये अपडेट बताइएगा, साथ में ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई गफलत आती है तो क्या प्रोसेस रहेगा नामांकन, क्योंकि एक प्रत्याशी ने 2-2, 3-3, 4-4 नामांकन भी लिए हैं कि अगर कोई गलती होती है तो दूसरा नामांकन जो उनके पास होगा फॉर्म उसको वो भर सकते हैं। और नामांकन लेने की जो तारीख है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दीजिएगा, क्या प्रोसेस रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा भी मौजूद हैं, जो जयपुर के 8 विधानसभा सीटों पर नजर बजाए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज क्या रहने वाला है और किस तरीके से रैली के रूप में जो प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं उनके नाम और उनकी तैयारियां क्या है। देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी बात है कि आज अंतिम दिन है नामांकन का। अंतिम दिन नामांकन में 3 बीजेपी के प्रत्याशी और 1 कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो नामांकन दाखिल करेगा। और बीजेपी की बात करें तो किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा है, आदर्श नगर से रवि नैयर है, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा है और साथ में जोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये जो आज की शक्ति प्रदर्शन के रूप में होगा कि कलेक्ट्रेट में चारों नामांकन पार्टियों की तरफ, जो अधिकृत पार्टियां हैं उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में आज कलेक्ट्रेट को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आज जहां पर शक्ति प्रदर्शन होगा वहीं अगले 3 दिन मान मनोहार का दौर भी चलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जयपुर जिले की बात करें तो आज अभी तक 127 से अधिक प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया और सबसे ज्यादा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो अब जो प्रत्याशी मूल रूप से आपस में जिनका टक्कर मानी जा रही है वो लोग अब डैमेज कंट्रोल जो हो सकता है उसको पूरा करने में लगेंगे। आज जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद अगले 3 दिन सिर्फ इसी बात पर फोकस रहेगा कि कैसे भी करके जो बागी प्रत्याशी हैं, जो नाराज हैं, जो पार्टी से नाराज है या फिर जिन्होंने अपनी अलग से ताल ठोकी है, उनको मानवन किया जाए, उनको मनाया जाए, किसी भी तरह से उनको मैनेज करके एक बार फिर से साथ में लाया जाए। तो अब जो जिले की और प्रदेश की स्थितियां होगी वो 9 तारीख को स्पष्ट होगी कि क्या रहेगा चुनाव के अंदर, जो चुनावी बिगुल बजाया गया उसमें किस तरह से कांटे की टक्कर रहेगी, वो सब चीजें 9 तारीख को क्लियर होगी। लेकिन आज शाम से ही वो मशक्कत शुरू हो जाएगी इस बात को लेकर के कि क्या कहां पर कैसे कैसे पार्टी को नुकसान हो सकता है, पार्टियों को यहाँ पर कहां पर निर्दलीय टक्कर में आ रहे हैं। तो उन सब का एक गणित आपका मैं आगे भी रुक करूंगी। रवि कटारा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।